नमस्कार, आप देख रहे हैं डीआरवी न्यूज़। डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं मेघा खाड़े। एनसीपी के संस्थापक और अध्यक्ष शरद पवार का 12 दिसंबर रविवार को जन्मदिन है। इसी के मौके पर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उनके कार्यकर्ता। अपने नेता के प्रति आदर, सम्मान और प्यार व्यक्त करने का अपना ही एक अंदाज होता है। आइए जानते हैं बाबू बतेली जी और एडवोकेट कैलाश जी से कि अपने नेता के जन्मदिन पर इन्होंने क्या करने का सोचा है। नमस्कार डीआरवी के लिए। आदरणीय हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष शरद चंद्र जी पवार साहब का 81वां जन्मदिन है 12 दिसंबर को। इस मौके पर हमारे प्रांत अध्यक्ष महाराष्ट्र के माननीय श्री जयंत पाटिल साहब इन्होंने आदेश दिया है सभी 350 तालुकाओं में पूरे महाराष्ट्र के कि वर्चुअल एक ये होगा विजन, जिसमें हम लोग देश के सभी हमारे महाराष्ट्र के सभी आमदार और जितने मंत्री हैं वो सबके संभाषण होंगे। उसी साथ हमारे पवार साहब जिनके माध्यम से हम पिछले 23 साल में राष्ट्रवादी में काम कर रहे, उनके नेतृत्व में और महाराष्ट्र में यहाँ पर मैं चांदोली तालुका प्रेसिडेंट हूँ। हमारे माध्यम से हम लोगों ने एक कार्यक्रम उस दिन सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक मैक्सेस सिनेमा में हम लोग अरेंज किए ऑडिटोरियम में, जिससे कि हमारे लोगों को बहुत अच्छी तरह से और शांतिपूर्वक उनका विचार हम लोग तक पहुँचे। क्योंकि इतने बड़े नेता के हम कार्यकर्ता है तो हमारे विभाग में जितने कार्यकर्ता है सभी को इनका जो मार्गदर्शन है लाभ हो और आने वाले दिनों में उनके जो आदेश रहेंगे उसके ऊपर चलने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। तो इसके जरिए जनता को क्या संदेश जाएगा? देखिए, ऐसा है कि माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब ये सिर्फ महाराष्ट्र के नेता नहीं है, वो पूरे देश के नेता है और उनके माध्यम से, उनके विचारों से अनेक लोगों को प्रेरणा मिलती है। उनके राजनीतिक करियर को आप अगर देखेंगे तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी सरकारों को बनाने में उनकी अहम भूमिका रही है। बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं उनको डेवलप करने में उनकी बहुत सारी भूमिका रही है, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर भी आता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर आता है, जिसमें हमारे साइंस वाले सेक्टर्स भी बहुत सारे आते हैं, जहाँ पर डेवलपमेंट में पवार साहब का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब इसी के माध्यम से पवार साहब का जो अनुभव है सार्वजनिक जीवन का, वो अनुभव हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में जब वो साझा करते हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं को भी एक अलग तरीके की ऊर्जा मिलती है, उनको सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है कि समाज में किस तरीके से काम करें। पवार साहब हमेशा ही कहते रहे कि 80% समाजकरण करो, 20% राजकारण करो, और उसी माध्यम से पवार साहब के जन्मदिन के अवसर पर 12 तारीख को, जैसे हमारे बाबू बतेली जी ने कहा कि मैक्सेस सिनेमा जो ऑडिटोरियम है वहाँ पर उनका जो प्रोग्राम है वो लाइव हम हमारे कार्यकर्ताओं को दिखाएंगे और उनके माध्यम से लोगों को ये समझने की एक मौका मिलेगा समझने का कि पवार साहब हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं, लोगों से क्या अपेक्षा रखते हैं और पवार साहब की अपेक्षाओं पे हम किस तरीके से खरा उतर सकते हैं। आप अगर देखेंगे कि चांदिवली तालुका की अगर हम बात करें तो चांदिवली तालुका में 12 तारीख से लेकर 19 तारीख तक पूरे हफ्ते भर हम अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की सेवा करने के हेतु से लोगों के बीच में जा रहे हैं। 12 तारीख को हम पवार साहब का विचार सुनेंगे और उसके बाद 14 तारीख को ही हमने लोगों के हित में एक छोटा सा आंदोलन रखा हुआ है, कुछ एक शौचालय के माध्यम से। उसके बाद 17 तारीख को हमने ब्लड डोनेशन कैंप रखा हुआ है, जिसके माध्यम से जो हमारे युवा हैं, जो हमारे कार्यकर्ता है, जो हमारे महिला कार्यकर्ता है, वो खुद आगे बढ़कर आ रही हैं और वो ब्लड डोनेट करने के लिए 17 तारीख के लिए रजिस्ट्रेशन कर रही हैं। और ब्लड डोनेशन के बाद 19 तारीख को हमने एक कैंप रखा है, जिसमें अभी कोरोना के कारण जो हम लोगों को वैक्सीन लेने की ज़रूरत पड़ रही है, दोनों वैक्सीन्स के बाद 14 दिन के बाद हम लोगों को एक यूनिवर्सल पास मिलता है, जिसकी ज़रूरत आज सभी को है ट्रैवल करने के लिए। तो उस पास को आम लोगों तक पहुंचाने का काम जो है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये हफ्ते भर में करेगी। ऐसे अनेक कार्यक्रम, फिर हमारे माइनॉरिटी अल्पसंख्यक के विभाग से के माध्यम से भी ब्लड डोनेशन कैंप है, हमारे महिला विभाग की ओर से एक मिलावा लेकर के लोगों को ई श्रम कार्ड बांटने का एक प्रोग्राम है। ऐसे अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के बीच में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का संदेश और राष्ट्रवादी ने क्या क्या काम किए हैं और क्या काम करना चाहती है, ये संदेश लोगों के बीच में पहुंचाने का ये एक जरिया है।
तो जैसे आपने कहा कि मैक्सिस सिनेमा में आपने ये आयोजन किया हुआ है, तो इस बारे में आपने कैसे सोचा, क्योंकि ये बड़ी स्क्रीन पे है तो ये काफ़ी लोगों तक पहुंच सकती है इनकी आवाज़, तो जो आपने ये वर्चुअली सोचा है, तो ये आपको सोच कैसे आई और कितने लोगों तक ये पहुंच सकती है कि सिनेमा में कितने जन वहाँ पे मौजूद हो सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं? देखिए, चांदीवली तालुका में ये पहली बार ही हो रहा है कि किसी थिएटर को बुक करके इस तरीके का एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है। और बाबू भतीली जी के नेतृत्व में वहाँ के कार्यकर्ता बहुत अच्छे से और सक्षम तरीके से काम कर रहे हैं, और उसी का नतीजा ये है कि आने वाली 12 तारीख को कार्यकर्ताओं के बलबूते पे ही हमने ये मैक्सिस सिनेमा में ये जो लाइव पवार साहब का जो भाषण है वो हम सब सुनने वाले हैं। पवार साहब के कद के सामने ये सारी चीज़ें तो छोटी हैं। पवार साहब को सुनने के लिए 100-200 नहीं, लाखों के तादाद पर लोग इकट्ठा होते हैं, पर चांदीवली में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो स्क्रीन जो है उसकी कैपेसिटी, वो ऑडिटोरियम की कैपेसिटी 300 के है, 300 के आसपास वहाँ पर कार्यकर्ता, आम जनता नहीं, सिर्फ राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता वहाँ तक एंट्री पास लेकर के वहाँ पहुँचेंगे, पवार साहब की बातों को सुनेंगे, और पवार साहब ने जो संदेश हम लोगों को दिया है उसको आने वाले दिनों में हम लोगों तक लेकर जाएंगे। हमारे स्टूडियो में आने के लिए और आपके कार्यक्रम के बारे में जानकारी हमसे बांटने के लिए आपका धन्यवाद। टीआरवी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये शो आपको कैसा लगा इस पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।